आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 3 मुल्कों के अपने दौरे के कामयाब इख्तिताम के बाद वतन वापस आ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मुल्क मुकद्दम के नजरिए को अपनाएं। उन्होंने हैदराबाद में सकाफती तबादले की तकरीब लोक मंथन का इफ्तिताह किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में कम से कम 10 माओनवाज मारे गए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में कराए गए असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए जो कल होगी, सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ रियासतों में 2 पार्लिमानी हलकों और 46 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के तहत डाले गए वोटों की गिनती भी कल ही कराई जाएगी। और क्रिकेट में पर्थ में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच में भारत की टीम मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 150 रन पर आउट हो गई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के अपने कामयाब दौरे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के आखिरी मरहले में गयाना में वजीर आजम ने राजधानी जॉर्ज टाउन में मुल्क की कौमी असेंबली से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से बातचीत की। कल भारतीय बिरादरी की एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सकाफत, मुख्तलिफ किस्म के खाने और क्रिकेट भारत और गयाना के दरमियान गहरे रिश्ते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुश्तरका खासियतें दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। वजीर आजम ने गयाना में भारतीय बिरादरी और कैरेबियाई मुल्क की तरक्की में उसके ताउन को सराहा। We have a shared history that binds us together. Common struggle against colonial rule, love for democratic values, and respect for diversity. We have a shared future that we want to create. Aspirations for growth and development, commitment towards economy and ecology, and believe in a just and inclusive world order. वजीर आजम ने कहा कि पिछली दहाई में भारत का सफर एक नई बुलंदी और रफ्तार वाला और पायदार रहा है। In just 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the 5th largest. And soon we will become 3rd largest. Our youth have made us the 3rd largest startup ecosystem in the world. India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology and more. जनाब मोदी ने सकाफत और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करने पर भारतीय बिरादरी को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय बिरादरी के अरकान भारतीय सकाफत और अक़दार के सफ़ीर हैं। गयाना की कौमी असेंबली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत मुक़द्दम की रूह से भारत की हौसला अफजाई होती है कि वो मिलकर तरक्की करे और हर एक की तरक्की में उसका साथ दे। जनाब मोदी ने कहा कि इंसानियत मुक़द्दम का उसूल फैसला साजी के अमल में रहनुमाई करता है। वजीर आजम ने गयाना के अपने दौरे में जॉर्ज टाउन में दूसरी भारत कैरिकॉम सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। कैरेबियाई बिरादरी कैरिकॉम कैरेबियाई खित्ते में 15 रुकन मुल्कों की एक बैन सरकारी तंजीम है। जनाब मोदी ने कैरिकॉम रुकन मुल्कों के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से वफ्द की सतह की भी बातचीत की। उन्हें आज गयाना के आला तरीन कौमी अवार्ड ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सरफराज किया गया। डोमिनिका कॉमनवेल्थ ने भी वजीर आजम को अपने आला तरीन कौमी एजाज डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे के दूसरे मरहले में रियो डी जनेरियो में 19वें G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ इजलास में शिरकत की। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी ने नाइजीरिया में सदर बोला अहमद तिनुबू से राजधानी अबूजा में बातचीत की। नाइजीरिया ने भी जनाब मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से नवाजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए सभी शहरियों से मुल्क मुकद्दम नजरिए को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया आज सुबह हैदराबाद में चौथे लोक मंथन का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रही थी।
सदर मुर्मू ने बहुत से मैदानों में तनव्वुर के बावजूद मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए भारत की सकाफत, जबान, रिवायात और इल्म के आह्या की जरूरत पर जोर दिया। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि जब गुलामी की जहनियत खत्म हो जाएगी तो समाजी नाबराबरी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हुकूमत की तरफ से हाल ही में किए गए इकदामात का जिक्र किया, जिनमें नए फौजदारी कवानीन नाफिज करना, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलना और इंसाफ की देवी के मुजस्समे की आंखों से काली पट्टी हटाना शामिल है। लोक मंथन मुज़ाकिरात, रद्द अमल और सकाफती लेन देन के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिससे लचकदार रवैये और तहफ़्फ़ुज़ की आलमी दास्तानें उजागर होती हैं। ये तकरीब मुल्क के जुनूबी हिस्से में पहली बार मुनक़िद की जा रही है। मगरबी एशिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की वो कदीम मजहबी बिरादरियां जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, इस मुनफरिद नौयत के सकाफती तबादले के लिए यकजा हुई हैं। कल सदर मुर्मू ने हैदराबाद में कोटी दीपोत्सवम में शिरकत की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में कम से कम 10 माओनवाज मारे गए। जिले के कोंटा इलाके में माओनवाजों के छुपे होने की एक खुफिया इत्तला मिलने पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम चलाई, जिसके दौरान फायरिंग शुरू हो गई। तलाशी मुहिम के दौरान मुठभेड़ में 10 माओनवाज हलाक हो गए। हिफाजती दस्तों ने 10 लाशें बरामद की हैं। इसके अलावा मौके वारदात से बड़े पैमाने पर हथियार और धमाका खेज मादा बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। झारखंड और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात और 46 असेंबली सीटों के जिमनी इंतखाबात के अलावा केरला में वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़ पार्लिमानी हलकों के इंतखाबात के वोटों की कल होने वाली गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और नताइज दोपहर से आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। इंतखाबी कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के अमल को खुशउस्लूबी से मुकम्मल कराने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। कमीशन ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in के जरिए रुझानात और नताइज के ऐलान के लिए एक मुस्तहकम, मुकम्मल तौर पर मुसद्दिका और महफूज बुनियादी ढांचा तैयार किया है। भारत के 55वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज दूसरे दिन मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इनमें मुख्तलिफ जुमरे, जबानों और ममालिक की 70 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। सरकर्दा फिल्म शख्सियात जिनमें नागार्जुन अक्किनेनी, विदु विनोद चोपड़ा और मणिरत्नम हाजिरीन जलसा से बातचीत करेंगे। सफरनामा एग्जीबिशन और इफिएस्टा जिनका कल शाम इफ्तिताह किया गया था, उम्मीद है कि आज लोग इनमें बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इफी परेड भी आज सबकी तवज्जो का बाइस रहेगी, जो गोवा की इंटरटेनमेंट सोसाइटी के दफ्तर से कला अकेडमी तक जाएगी। क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग्स में 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 10 ओवर्स में 3 विकेट पर 30 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा की अदम मौजूदगी में कप्तान के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि रोहित शर्मा इतवार को टीम में वापस आएंगे और दूसरे टेस्ट मैच में चार्ज संभालेंगे। इस टूर में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 3 मुल्कों के अपने दौरे के कामयाब इख्तिताम के बाद वतन वापस आ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मुल्क मुकद्दम के नजरिए को अपनाएं। उन्होंने हैदराबाद में सकाफती तबादले की तकरीब लोक मंथन का इफ्तिताह किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में कम से कम 10 माओनवाज मारे गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।